तो ये देखिए इन लोग का क्या हो रहा है। चलेगा धीरे धीरे, बस थोड़ा सा। Hello guys, we are staying in Zuluk, almost at the top of the Zuluk. Here is the view of mighty Kanchenjunga. You can have a look at the Zuluk village down there. Even you can see the hairpin bends, and the remaining are above this small hamlet. This is the homestay where we are staying, and look at the mountain view. Fabulous, clean sky, blue sky, complementing with the greenery. सो हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम जुलुक। सुबह के 7 बज रहे। हमने होम स्टे ले लिया था रात में, और अभी मैं आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ। इतना बढ़िया खिली खिली धूप निकली है अभी, और जुलुक हेयर पिन बैंड बाथरूम में खिड़की टूटा हुआ ना, नहीं लैट्रिन हुआ खिड़की टूटा, वहां से दिखा दो। तो अभी हम लोग बाहर का व्यू मैं आपको दिखाता हूँ, रुक जाओ। ये देखिए हमारा होम स्टे, ऐसा धूप खा रहे हैं यहाँ पे। धूप कितना चल रहा है टकला में। तो इस होम स्टे में हम रुके थे, लुंगथुंग इको रिट्रीट होम स्टे। नंबर वगैरह दिया हुआ, आराम से ले सकते हो। व्यू देख लो उधर। तो अब टाइम हो गया हमारा निकलने का जुलुक से, और मौसम देख रहे हो कैसा है अभी। बाइक वगैरह वार्म अप कर रहे हैं हम लोग, सब सारे रेडी है। और अगर मौसम अच्छा रहता तो हेयर पिन देखने को मिलता, पर ठीक है चलिए निकलते हैं फटाफट। आज कुछ अलग ही प्लान है। तो जैसे ही हम नीचे की ओर उतरने लगे, उस तरह से कुहासा धुंध पूरा छा गया। और यहीं पे आपको बहुत पेशेंस रखना है और आराम से धीरे धीरे ही चलना है, क्योंकि सिंगल रोड है। ऑनकमिंग व्हीकल अगर दिखेगी नहीं आपको तो ठुक सकते हो। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखो, क्योंकि आप देखो रोड के उस तरफ खाई है, आपको चलना है अपने लेफ़्ट लेन में ही। तो इसे ही स्टिक करके चलो और आराम से चलो। तो ये देखिए व्यू धीरे धीरे छट गया। तो यहाँ बाइक पार्क है। सारी गाड़ियाँ आ रही है। चलिए नीचे। पदम चैन वाला रास्ते में थोड़ा सा रास्ता खराब है, देख लो। प्योर ऑफ रोड पदम चैन के बाद स्लस। कोई भैया के लिए भी रुक जाओ, पता नहीं चलेगा। गाड़ी आ रहा है ना? हाँ गाड़ी आ रहा है, आगे करते निकल जाएगा। ट्रक है बड़ा वाला। हाँ चला जाएगा बहुत जगह।
देख के आते हैं भैया को। धीरे धीरे आइए, कोई दिक्कत नहीं। चलिएगा धीरे धीरे, बस थोड़ा सा ब्रेक एकदम मत लीजिएगा, ठीक है? 1 नंबर कर दीजिए, 1 नंबर। इधर से ही निकाल लीजिएगा भैया, देखिए पक्का है। ठीक है, अब चालू करके आराम से लेफ्ट साइड आराम से, आपका पता ही नहीं चल रहा था। तो लिंगटाम उतरते ही ये झरना मिला हम, बस अब ये लास्ट है। इसके बाद ग्रीनरी है, इसका ग्रीनरी तो मिलेगी पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट धूप हो गई अभी। और रोंगली और 10 किलोमीटर बचा, वेस्ट बंगाल, सिक्किम वेस्ट बंगाल का बॉर्डर। यहाँ पे सारे लोग खड़े हैं। तो 11 बज गया और हम लोग नीचे उतरे पदमचेन से। लिंगटाम वाला रोड बहुत ही बढ़िया रोड है। लिंगटाम में लास्ट चेक पोस्ट है, वहाँ पे आपका परमिट जमा हो जाएगा, जो 5 कॉपीज़ आपको मिलती है। तो वहाँ पे वो लास्ट चेक पोस्ट में जमा कर दिया हम लोगों ने। अब यहाँ से रोंगली जाएंगे, जो कि बॉर्डर पड़ेगा वेस्ट बंगाल और सिक्किम का। उसके बाद रोंगली से आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। तो रोंगली में मोस्ट प्रोबेबली कुछ हल्का फुल्का नाश्ता वगैरह करेंगे। गर्मी काफ़ी है, ऊपर से नीचे आने के बाद राइड काफ़ी है। तो लिंगटाम से उतरने के बाद हमें इस तरह से टामैक रोड मिला और मानो इस तरह से हमें इतनी खुशी हो रही थी इसमें चला के कि क्या ही कहा जाए। एकदम मोटो जीपी मोड में हम थे। और ऑडोमीटर में आप ऑडोमीटर की तरफ देख रहे होगे 50-55 दिख रहा है, तो ये एक छलावा है, क्योंकि ये मीटर पर आवर में कन्वर्ट था, मैंने बाद में नोटिस किया। तो ये अप्रॉक्स आपका 50 से 60 की स्पीड में भी चल रहा था। ये डिसेंट स्पीड है। आप अगर इस तरह से बैंड कॉर्नर्स पे चलते हो और ख़ासकर आप जब नीचे उतर रहे हो, डाउन शिफ्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको इंजन ब्रेकिंग बहुत काम आएगा। एक चीज़ आप और ध्यान रखना कि जब खासकर ये सिंगल लेन रोड हो और आपको ओवरटेक करना है या आपको आगे देखना है, तो हमेशा अपने लेन में स्टिक रहें, और ताकि आपको व्यू अच्छा मिलेगा आगे का। और अगर कोई व्हीकल आ रही है तो आपको पहले से ही अंदाज़ा होगा कि आप जैसे यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने मैक्सिमम अपना व्यू इस तरफ रखा। जो मेरे आगे वाले राइडर हैं उन्होंने जो राइट से ओवरटेक की, वो गलती कृपया मत करना, क्योंकि हो सकता है उधर से व्हीकल आए तो आपके पास रिएक्शन टाइम बहुत कम हो। तो हमेशा अपने लेन में स्टिक रहना। जैसे अभी देख रहे हो कि मैं वाइडर व्यू के लिए थोड़े सा राइट में खींचा पर अपने लेन में ही स्टिक किया। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको राइड में बहुत मदद करेंगी। रेसी चेक पोस्ट पहुँच गए और यहाँ से हम लोग बाइलावा होकर जाएंगे। सिक्किम में भी एंट्री हो गया और कालिम्पोंग। थैंक यू सर। तो एक चीज़ अब मैं बताना चाहता था, ये रीसी चेक पोस्ट था। तो यहाँ पे आपका व्हीकल की एंट्री होगी, यानी कि आपकी बाइक नंबर एंट्री की जाती है। तो एक जो हमने परमिट जो अपना था वो लिंगटाम पोस्ट में ही जब डिपॉजिट कर दिया, तो जो आपको 5 कॉपीज़ मिलती है, उसमें ओरिजिनल कॉपीज़ जहाँ से भी आप एग्ज़िट करोगे वहाँ पे वो आपसे जमा ले लेते हैं। तो रीसी रूट के बाद आप सीधा फिर वेस्ट बंगाल में घुस जाओगे, क्योंकि हमें जाना था लावा, जो कि आपको आगे देखने को मिलेगा कितना सीनिक है। और
एक चीज़ मैं बताना चाह रहा था आपको कि ये अल्टरनेट रास्ता है। जब आप अभी जो एवलांच आया था और गैंगटॉक का रास्ता पूरा वास्टअप हो गया था, तो ये रास्ता ही लोग पकड़ रहे थे गैंगटॉक से सिलीगुड़ी आने के लिए या फिर सिलीगुड़ी से गैंगटॉक जाने के लिए। तो ये एक अल्टरनेट रास्ता था, थोड़ा लंबा रास्ता है पर काफ़ी सीनिक है। व्हीकल्स बहुत कम चलते हैं इस रास्ते पे और खुशकिस्मती से हम उस एवलांच से पहले या उस रोड स्लाइड से पहले जो जिस तरह का वो क्लाउड बस्ट हुआ था उससे पहले ही हम सिक्किम ट्रिप कंप्लीट कर चुके थे। तो आपको ये एक अल्टरनेट रास्ता हमने दिखाया था। पता नहीं था इस वीडियो के बाद ऐसी त्रासदी आएगी सिक्किम में, जिसमें सिक्किम में बहुत टाइम लगेगा उसको उभरने के लिए। पर मैं यहाँ दिखाना चाह रहा था कि देखो आप, पहाड़ भी ख़त्म हो गए, धीरे धीरे समतल की ओर हम जा रहे हैं और हरे भरे पेड़ आपको दोनों तरफ दिख रहे हैं और रोड की कंडीशन भी बहुत अच्छी है। तो ये रोड आप चूज़ कर सकते हो। तो अभी हम पहुँच गए लावा। तो लावा में आपको इस तरह का व्यू मिलेगा, बहुत ही सुंदर। ऑलमोस्ट शाम के 5 बज गए थे हमें लावा से निकलते हुए और देवघर की दूरी अभी भी करीब 350 से 380 किलोमीटर के आसपास थी और अभी हमें सिलीगुड़ी बाईपास करना था और देवघर जाना था। तो हम लुत्फ़ उठा रहे थे क्योंकि हमें पता था कि यहाँ पे इवनिंग अब जल्दी हो जाएगी और हमारे पास ज़्यादा डे लाइट नहीं बचेगा, तो बस हम एंजॉय करते हुए ही जा रहे थे। और फिर हमें टी स्टेट्स दिखना शुरू हो गए क्योंकि आप जानते हो कि वेस्ट बंगाल, आसाम में आपको टी स्टेट्स बहुत मिलेंगे। तो हमारे लिए ये भी एक मज़ेदार क्षण था क्योंकि शाम के टाइम पे टी स्टेट्स और चाय पत्तियों की सोंधी महक जो आती है, तो आप एक अलग ही जोन में चले जाते हो। और स्काई देखो कितना रेडिश, और शाम के टाइम पे इस टाइम पे बेस्ट होता है फ़ोटोग्राफी करने के लिए। अगर आपको थंबनेल लेना है या खुद की पिक्चर्स क्लिक करनी है तो बेस्ट टाइम होता है। और शाम के बाद हमारी स्पीड बहुत डिप्रेशन हो जाएगी क्योंकि अभी हम 70, 75, 80 के आसपास चल रहे हैं। फिर से मैं बोलना चाहूँगा कि ये जो ओडोमीटर है वो मीटर पर आवर पे चल रहा है, किलोमीटर कन्वर्ट करने पे ये ज़्यादा स्पीड होगा। तो पहुँचना ही है ना। हाय गाइस, अभी हम लोग सिलीगुड़ी यहाँ से और 18 किलोमीटर दूर है और भैया यहाँ पेट्रोल भरा रहे। हालत देख लीजिए उनका। बोलो जुआ केसरी। तो अभी 7 बज रहा है और टंकी फुल कर दीजिए, मतलब उधर हवा है, उधर पानी, उधर सब मिल जाएगा। तो अभी 7 बज रहे हैं और सिलीगुड़ी बाईपास निकलेंगे हम यहाँ से। उसके बाद बाकी का कुछ मेरे लिए 450 किलोमीटर है। आपका क्या करना, हम लोग का 350 पड़ेगा। एक्चुअली हम लोग सिलीगुड़ी बाईपास कर दिए हैं डायरेक्ट। हाय गाइस, समय ऑलरेडी 7 बज रहे हैं। सिलीगुड़ी बाईपास कर लिया हम लोगों ने अभी और नॉन स्टॉप राइड जारी है हमारा। देखते हैं अब क्या होगा। 7 बजा है। इस्लामपुर और 40 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से। भागलपुर 200 किलोमीटर ना, 240 के आसपास भागलपुर है। पीछे दीपक भैया पूरे ज़्यादा एनर्जी में है। क्या दीपक भैया, हो जाएगा ना देवघर आज? एकदम हो जाएगा। अब बीजम संजू भैया चीनी बादाम खा रहे हैं। हमारा नॉन स्टॉप राइड ऑन है, चलते हैं आगे। डेट आप लोगों के लिए अभी हम लोग 10:30 बज रहा है, तो खाना वाना खा लिया, डिनर कर लिया हम लोगों ने। और यहाँ से किशनगंज अराउंड 30 किलोमीटर है। उसके बाद भागलपुर पड़ेगा 140 ट्रेन की आवाज़ आ रही है। और उसके बाद देवघर, तो 4, 4:30 बजे तक आसपास हम देवघर पहुँच जाएंगे। आप धीरे धीरे निकलेंगे क्योंकि ये टाइम जो होता है थोड़ा नींद आने वाला टाइम होता है। पर कोशिश करेंगे जहाँ भी कुछ होगा आपको अपडेट देंगे कैसा है क्या। रात में जब राइड करते हैं तो क्या चीज़ों को इग्नोर करें और किन चीज़ों का ध्यान रखें, वो बहुत ज़रूरी, वो बताऊँगा मैं। अभी जैसा आप नोटिस कर पा रहे हो कि मेरी बाइक की जो स्टॉक लाइट है वो बहुत ज़्यादा खास इफ़ेक्ट नहीं डालती है।
तो आप देख रहे होगे कि कैमरा में भी दिख रहा है, पर इससे थोड़ा तो दिख रहा था विजिबिलिटी, पर रात में चलाने से ये एक बहुत दिक्कत हो जाता है, क्योंकि खासकर सिलीगुड़ी देवघर हाईवे जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉट होल्स है मेन हाईवे में, तो बहुत ज़्यादा कॉशियस होकर चलाना पड़ता है और ओवरटेक करने में भी काफ़ी दिक्कत होती है। तो यूजुअली मैं नाइट राइड बहुत अवॉइड करता हूँ, पर ये एक ऐसा सिचुएशन बना था जहाँ पे हमें एक चुल मची हुई थी कि हमें कंप्लीट करनी है राइड, क्योंकि नेपाल राइड की जो लास्ट नॉन स्टॉप राइड थी उसकी वीडियोस मैं आपको नहीं दे पाया था। तो मेरे मन में कहीं ना कहीं ये मलाल था और फाइनली ये सपना पूरा हो रहा था कि मैं आपको एक नॉन स्टॉप राइड की वीडियो दूँ। पूर्णिया में रुके चाय की चुस्की लेने के लिए, और यहाँ पे जो अपने बताता हूँ आशीष भाई है जो चाय पी रहे हैं। अब यहाँ से मैं आपको मोड़ दिखा देता हूँ। पहले देखो, ये 0 माइल है, हम लोग जाएंगे लेफ़्ट तरफ मंदिर की तरफ और आशीष भाई निकलेंगे दाएं तरफ। तो हमारा और इनका साथ यहीं तक, ऐसे है तो देवघर से ही, पर पटना में भी इनका एक आशियाना है तो वहाँ भी निकल जाएंगे पटना नॉन स्टॉप, और हमारा चलेगा देवघर नॉन स्टॉप सुबह। कुछ कहना चाहेंगे क्या? बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही बेहतरीन ट्रिप एंड हो रहा है यहाँ पे। हम लोग घर पहुँच गए हैं। इसके वीडियो ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बहुत मज़ा आएगा। और पंजाबी के बारे में कुछ कहना चाहिए? नाम के सिर्फ पंजाबी है, नाम का पंजाबी बड़े शरीर से देखे हैं ये नाम का पंजाबी देखिए, आराम कर। अभी दीपक भाई एक्शन में दिखेंगे देवघर तक। हम लोग देवघर के लिए निकलेंगे नॉन स्टॉप में, और ये पहली बार नाइट राइड हो रहा है मेरा। इसके बारे में मैंने कभी नहीं किया था, तो मज़ा लेते हुए घर पहुँचेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मज़ा आएगा इस ट्रिप का। वीडियो जरूर सब्सक्राइब करें और देखिए भी। तो ये देखिए इन लोग का क्या हो रहा है। तो रात के 2 बज गए और हम लोग ऑलमोस्ट भागलपुर पहुंचने वाले थे। यहाँ पे ये लोग स्टॉप ले रहे हैं, इस तरह से रिलैक्स कर रहे हैं। और यहाँ मैं आग तो देख ही रहे हो, लाल हो गया। फिर आगे बढ़ सकते हैं। अभी दीपक भैया जो है यहाँ पे खाट पे लेटे हुए। और क्या हो रहा है दीपक भैया? आराम हो रहा है, हाथ काँप रहा है ना? हाथ तो दर्द हो रहा है। चलाना सीधा जुलूक से नॉन स्टॉप राइड करके देवघर। कितना किलोमीटर हो गया सौरभ जी? 500 प्लस हो गया। 5 किलोमीटर का राइड। और फाइनली सुबह हो गई और अब मैं वहीं पहुंच गया जहां से हमने राइड स्टार्ट की थी, यानी कि हसदिया में। और फाइनली हमारा जो ऑफिशियली जो राइड है सिक्किम का वो ख़त्म हो गया, और यहाँ से हम अपने अपने घर की ओर चल पड़े। सब ऑलमोस्ट बहुत थक गए थे। बहुत एग्जॉस्टिव राइड होता है कोई भी अगर आप नॉन स्टॉप राइड कर रहे हो, पर मेरे अंदर ऐसा मुझे लग रहा था कि अभी भी 100-150 किलोमीटर तक खींचने की एनर्जी मेरे अंदर है। लेकिन बॉडी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना चाहिए जब खासकर आप नॉन स्टॉप राइड कर रहे हो। और फाइनली हमारा यहाँ पे राइड ख़त्म होता है। तो मुझे प्लीज़ आप बताएं कि आपको ये सीरीज़ कैसे लगी, और बहुत जल्द मैं आपको एक नई सीरीज़ के साथ मिलूँगा। टिल देन, राइड हार्ड, राइड सेफ, and always wear a proper riding helmet. Bye bye and take care guys.